Abraham Lincoln, that is, democracy is of the people, for the people, and by the parliament. बाल संसद आजादी के इस पावन अवसर पर लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद, जिसकी नींव 1926 में पड़ी थी तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ कार्यस्थली के रूप में स्वीकारा गया। प्रस्तुत चित्रण भारतीय संसद के प्रश्नकाल तथा शपथ ग्रहण समारोह का है। हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य छात्रों के अंदर संसदीय कार्यपालिका के प्रति जागरूकता लाना है। इस चित्रण को मनोरंजक बनाने के लिए कुछ पूर्व संसद का चित्रण किया गया है। अंततः मैं कुछ पंक्तियों से प्रतिभागी विद्यार्थी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का, मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का, जन्म जहाँ पर होगा आखिर एक सुखी इंसान का। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का, जहाँ न होगी अन्य समस्या और भूख की, हरियाली से लहराएगा जिसका कोना कोना। जय जयकार जहाँ पर होगा श्रम का और किसान का। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का, राज जहाँ पर नहीं करेगी पूंजी शोषणकारी, जहाँ न कुछ महलों वाले होंगे न लाखों नग्न भिखारी, जहाँ बनेंगे सच्चे जनसेवक शासक सत्ताधारी। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, युवा सांसद, नेता विपक्ष, मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ। आप सभी का युवा सांसद के मानसून सत्र में स्वागत करती हूँ तथा मैं सदन की कार्रवाई चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधर में साहस तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नवी निष्पतवार। इन पंक्तियों से नए सांसद को शपथ के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं महासचिव जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वो शपथ ग्रहण कराएं। पूर्व संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, मैं सुश्री प्रिया रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे शपथ लें। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? हिंदी। आप मेरी बातों को दोहराएं। मैं प्रिया रावत, जो युवा संसद के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की प्रतिज्ञा लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आस्था रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी तथा मुझे जो पद दिया जाएगा उसकी निर्वाह करूंगी। मैं अपने पार्टी और उनके अध्यक्ष के धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं अपने पार्टी और उनके अध्यक्ष के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी। लौ यूं ही जलता रहेगा, लौ यूं ही जलता रहेगा, कारवां यूं ही चलता रहेगा। हम भी आए हैं इन संसद की बगिया में, हम भी आए हैं इन संसद की बगिया में, चर्चाओं का दौर यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करूंगी, कृपया मानसून सत्र की कार्रवाई को शुरू करते हुए अपने सरकार के लक्ष्य को संसद के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय सभापति जी, हम सदन को बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार 5 सूत्रीय संकल्पों को लेकर काम करेगी, जिसमें हमारा प्रथम लक्ष्य है कि देश का प्रत्येक युवा शिक्षित हो तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व पटल पर स्थापित हो। हमारा दूसरा लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक को दवा सुविधा सुचारू रूप से मिल सके, जिसके लिए अस्पतालों का निर्माण प्रत्येक जिले में किया जाएगा। हमारा तीसरा लक्ष्य नौजवानों को, युवा वर्ग को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है तथा गरीबों के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आवास उपलब्ध कराना है। हमारा चौथा लक्ष्य देश की सीमाओं को
दुश्मन देशों से सुरक्षित रखने के लिए चाक चौबंद करना है, जिससे हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। इसके लिए सेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा 5वां लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तथा अपने देश में निर्मित सामानों का निर्यात कराने पर जोर। इसके लिए हमारा नारा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मैं उससे पहले अपने सदन के सम्मानित सदस्यों को एक कविता से यह बताना चाहूँगा कि विगत वर्षों में हमारी सरकार ने किस प्रकार देश की छवि को विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का कार्य किया है। अब मैं अपनी पंक्तियाँ संसद के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिम्मत ताकत शौर्य व्यस्ते तीन ढंग हर्षाए हैं, संप्रभु हमें राज हमारा अंतर मन मुस्कुराए हैं। कुर्बानी ने नगमे गाए आजादी का वंदन हो, जज्बातों की बगिया में महकी राष्ट्र धर्म अभिनंदन है। ज्ञान और विज्ञान की गाथा हमने अंतरिक्ष जीता, सब सबका सफर सुहाना हर दिन है सुख में बीता। कला और साहित्य प्रगति के पैमाने तो भाए हैं, संप्रभु हमें राज हमारा अंतर मन मुस्कुराए हैं। शिक्षा और व्यापार भी हंसते उद्योगों की जय जय है, अर्थव्यवस्था रक्षा सेना मधुर सुहानी एक लय है। गंगा जमुनी तहजीबे है, विश्व गुरु कहलाए हैं, संप्रभु हमें राज हमारा अंतर मन मुस्कुराए। प्रश्नकाल की शुरुआत की जाए। श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रश्न संख्या 101, नेता विपक्ष। सैनिकों की विधवाओं के आंसू जाकर पोंछ दो, तुम प्यार मोहब्बत मोटरी में भरकर कोच दो। आज तुम्हें सर्वाधिक सुख सुकून से सोना आता है, अगर नींद बहुत आती है तो पलकें अपनी नोच दो। घंटे तक आईने के सामने जो तुम बिताते हो, खुद ही खुद को देखकर इतना जो तुम इतराते हो, उठो जागो और उन गद्दारों को खोज दो, या तुम अपने नाखून से अपना ही चेहरा नोच दो। तुम भी बहादुरी का आज कोई पर्याय बनो, बनो नया संविधान और तुम नया न्याय बनो। जहां मिले दुश्मन देश का वहीं उसे दबोच दो, कुछ भी ना कर पाओ तो आकर मेरा ही चेहरा नोच दो। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर में हो रहे जातिगत हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। क्या सरकार इतनी लाचार हो गई है कि 90 दिनों में हिंसा रुक नहीं पा रही? आखिर ये वहाँ के बच्चे 90 दिनों से विद्यालय नहीं जा पाए हैं, कोई उपाय है भी या नहीं? क्या सरकार कुछ कर भी रही है क्या? आखिर ये भेदभाव क्यों? हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि हिंसा का नग्न खेल खेला गया। आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री जी जवाब देने का कष्ट करें। सदन में शांति बनाए रखें। मुश्किल से तो मिलती है कुछ वर्षों की कुर्सी, मुश्किल से तो मिलती है कुछ वर्षों की कुर्सी, अरे इनको कहाँ बात याद रहेगी आदर्शों की। सवाल के लिए धन्यवाद। हमारे विपक्ष के मित्र का गुस्सा जायज है। हम मणिपुर पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। स्थिति काबू में लाने के लिए मैं खुद मणिपुर के दौरे पर गया था। हमने वहां CRPF की कई कंपनियां तथा असम राइफल्स की कई कंपनियां तैनात की हैं और मैं सदन के माध्यम से देश को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर के हालात समान हो जाएंगे और वहां के बच्चे बिना किसी डर के स्कूल जाएंगे। जो भी हिंसा में पीछे हैं, सरकार उनकी पहचान कर कार्रवाई कर रही है। मणिपुर हमारे देश का अछूत हिस्सा है। इसकी सुख समृद्धि के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। श्री राघव चड्डा, प्रश्न संख्या 102। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा। कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेंगे जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगी का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेंगे सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं
अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रोग स्वभाव में शुद्धता का स्पष्ट अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। मेरा सवाल माननीय कृषि मंत्री से है। देश में असमान वर्षा के कारण कुछ प्रदेशों में सूखे की मार तथा कुछ प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अन्नदाता हर जगह का परेशान है, तो कृषि मंत्री बताने का कष्ट करें कि अन्नदाता को राहत देने के लिए इनकी सोती सरकार क्या कर रही है। सदन की गरिमा बनाए रखें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हम इस समस्या को भली भांति जानते हैं। हम समस्या को नजदीक से मॉनिटर कर रहे हैं। जल्द ही हम कम बारिश वाले क्षेत्रों को सूखा घोषित करेंगे तथा एक फंड जारी करेंगे जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड का लोन माफ करने के पक्ष में भी विचार किया जा रहा है। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, हम उन्हें कुछ कुछ करके सब्सिडी देकर मॉडर्न फार्मिंग अपनाने की तरफ से अग्रसर करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद। सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन की गरिमा बनाए रखें। श्री लालू यादव जी। सब कह रहे हैं हमने गजब का काम किया, करोड़ों का मुनाफा और एक साल दिया। I will try to translate myself in English यार, पहले हिंदी में कह लेने दीजिए। सब कह रहे हैं हमने गजब का काम किया, करोड़ों का मुनाफा और एक साल दिया। Everybody is appreciating Lalu Yadav. I have done memorandum work every year on crores. Everybody saying Lalu Yadav, a fruitful tree. भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है। धन और धरती बंटकर रहेगी, अपना अपना छोड़ के। दुनिया में आए तो कुछ काम करिए, चंदा के पैसा जलपान करिए। भ्रष्टाचार के युग में मुश्किल हुआ है जीना, लूट खसोट कर पी जाते हैं मेहनत का खून पसीना। मैं सरकार को नसीहत देना चाहता हूं, खुदरा महंगाई दर को जल्द से जल्द कम करे। श्री गौरव गोगोई, प्रश्न संख्या 103। मेरा सवाल माननीय ऊर्जा मंत्री से है। देश में गर्मी का भीषण प्रकोप है। आए दिन पावर फेलियर हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में इतना बुरा हालात है कि 2-2 दिन तक लाइट नहीं आ रही। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। उन्हें गर्मी के प्रकोप के कारण अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। अतः मैं ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है और उनकी सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी। सदन की गरिमा बनाए रखें। महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। गर्मी के अत्यधिक होने के कारण बार बार ग्रिड फेलियर की समस्या आ रही है तथा रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण कोयले की आपूर्ति भी कम हुई है, जिसके फलस्वरूप पावर कट से हमें जूझना पड़ रहा है। हम बिजली बनाने के लिए नए तरीके जैसे सोलर पावर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के माध्यम तलाश रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द ही ग्रामीण इलाकों में विद्युत समस्या से निपटने के लिए सोलर पैनल पर सब्सिडी देने का सोच रही है। सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन की गरिमा बनाए रखें। श्री संजय सिंह, प्रश्न संख्या 104। महोदय, भारत अब 140 करोड़ लोगों का घर बन चुका है।
पूर्व में भी भारत के छात्र अक्सर स्कूल कॉलेज की कमी के कारण बाहर पढ़ने जाते रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में फंसते रहे हैं। ताज़ा उदाहरण यूक्रेन रसिया युद्ध का है। आखिर इतने बच्चों को बाहर जाकर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बताने का सदन में शांति बनाए रखें। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में कब तक उच्च शिक्षा के और संस्थान खुल जाएंगे ताकि हमारे छात्रों को दर दर की धूल फांकना ना पड़े? सवाल के लिए धन्यवाद। मैं सभी छात्रों को सदन के माध्यम से यह यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिनका नुकसान विगत युद्ध की समस्या में हुआ है, सरकार उनका किसी भी हाल में अहित नहीं होने देगी तथा हम देश में और नए एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT नेशनल लॉ कॉलेज को बनाने की उम्र में विचार कर रहे हैं। श्री भीमराव अंबेडकर जी की बात मैं सांसद में रखना चाहूँगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अतः सरकार देश में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। श्री रामदास अठावले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में शांति बनाए रखें। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। यह अब तक का सबसे उत्तम भाषण में से एक है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। सदन में शांति बनाए रखें। मैं भी अपने सरकार मैं गया कृषि मंत्री के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मैं और आप तो अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। मैं और आप तो अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, इसीलिए हम सबकी बधाई पाने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं हूँ, तुम ही तुम हो। मैं हूँ, तुम ही तुम हो। मुझे अब पता है, इसीलिए जब मैंने मंत्री पद की शपथ ली तो मैंने अपना नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया, उस पे मैंने मंत्री बन के सबको चौंका दिया। सदन में शांति बनाए रखें। हमारी सरकार की नीयत में सच्चाई, इसीलिए गरीबों के लिए की अच्छाई। विपक्ष की सरकार की नीयत में है खोट, इसीलिए लोगों ने पहुंचाई उन्हें वोट की चोट। अगर चोट नहीं पहुंचाई होती तो आप सरकार होते, विपक्ष नहीं। हमारी सरकार ने किया देश में सुधार। जब विपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने किया था देश का बंटाधार। क्या बाबा, क्या बाबा, खत्म हो गया। धन्यवाद। श्री सुप्रिया शुल्ले, प्रश्न संख्या 105। सदन की गरिमा बनाए रखें। हम काहे नहीं बोल सकते हैं? कहानी क्या कहूँ इस देश के भ्रष्टाचार की, कहानी क्या कहूँ इस देश के भ्रष्टाचार की, यह तो उत्पत्ति है प्रलोभन दूषित विचार की। कहानी क्या कहूँ अंधकार स्वरूपी अत्याचार की, जिसके दर्पण में झलकते हैं अश्रु गरीब और लाचार की। क्या कहूँ कहानी इस अत्याचार रूपी भ्रष्टाचार की, जिसमें भावनाएं तार तार होती हैं मानवता रूपी सुविचार की। दिल्ली बहुत दूर है, ऊंची इमारतों पे जमी धूल है। दिल्ली बहुत दूर है, ऊंची इमारतों पे जमी धूल है। अमीर संकोचेगा, कोई गरीब अपने पेट के खातिर इन्हें पोछेगा। महोदया, मैं झारखंड के एक आदिवासी इलाके से आती हूँ। सवाल पूछना चाहती हूँ कि महोदया, रोटी कपड़ा मकान की समस्या से देश के आदिवासी इलाके आज भी परेशान हैं। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला है। आशा करती हूँ इस बार आदिवासी उपेक्षित नहीं होंगे, हमें भी हमारा हक मिलेगा तथा सरकार की क्या व्यवस्था है कि वह किसी भी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाए। धन्यवाद। महोदय, सदन की गरिमा बनाए रखें। महोदया, आप देश
की राजधानी को झारखंड से कंपेयर नहीं कर सकती। देश की राजधानी उन्नत होनी चाहिए। झारखंड में संसाधनों की कमी के कारण वह पिछड़ा रह जाता है, पर हमारी सरकार इसके प्रतिकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम FDI के माध्यम से इसमें विदेशी निवेश लाएंगे, जिससे झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार लेंगे तथा वहाँ और नए स्कूल कॉलेज खुलेंगे। सरकार विज्ञापन के माध्यम से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाती है तथा साल की आज़ादी के 76वें साल पूरे होने पर कोई भी भूख, प्यास और मकान की समस्या से नहीं सहेगा। ये हमारी सदन में शांति बनाए रखें। ये हमारी सरकार का आपसे वादा है। धन्यवाद। श्री मनोजा, प्रश्न संख्या 106। मेरा सवाल खेल मंत्री जी से है। महोदय, पेरिस ओलंपिक होने वाला है तथा एशियाई खेल 2023 भी होने वाला है, तो मेरा खेल मंत्री जी से यह सवाल है कि भारत को इस बार पदक दिलाने के लिए आपकी क्या तैयारी है, तथा हमने देखा कि हमारे देश में क्रिकेट को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारतीय राष्ट्र पुरुष फुटबॉल टीम ने 3 ट्रॉफी जीती, लेकिन आपने खिलाड़ियों को बधाई तक देना भी जरूरी नहीं समझा। महोदय, आप खेल मंत्री हैं कि क्रिकेट मंत्री हैं? डॉक्टर अंबेडकर की इस धरती पर अन्य खिलाड़ियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? महोदय, खेल मंत्री IPL का मामूली मैच देखने स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वही भारत ने सेफ कप का फाइनल खेला और जीता भी, पर इनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। महोदय, क्या मेरे यह प्रश्नों का जवाब आपके पास है? सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन की गरिमा बनाए रखें। राष्ट्रखंड यदि हो जाते तो भूमि के जीते टुकड़ों से, बार बार न नोचे जाते चिड़े हुए जख्मी गिद्धों से, युद्धों से सब सम होते न याचक कर बद्धों से, राष्ट्रभाव मन वचन कर्म में एक निष्ठ हो भरना होगा, आजादी का अर्थ हमें अब नए रूप में पढ़ना होगा। आओ अलख जगाएं फिर से भव्य भारतीय स्वाभिमान की, जाति पंथ न धर्म रंग की, सबल राष्ट्र के जन महान की, ज्ञान धारा की, विश्व गुरु की, आत्म अर्चना के प्रमाण की, विनहीन याचक भावों के रूपक सबको डरना होगा, आजादी का अर्थ हमें नए रूप में पढ़ना होगा। इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जाइए बैठिए, जाके बैठ जाइए आप। सदन की गरिमा बनाए रखें। हम खुद भी इस समस्या से अवगत हैं। हमने पेरिस ओलंपिक तथा एशियन गेम 2023 में ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके, इसके लिए खिलाड़ियों को मन चाहे जगह तक हम कोई सा भी खेल खेलते हो आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। हमने खिलाड़ियों को सीखने के लिए मन चाहे कोच तथा मन चाहे जगह भेजने के लिए फंड आवंटित किया है। अब कुछ चीजें नहीं बताई जाए तभी अच्छी रहती है। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। सदन में शांति बनाए रखें। शांति से बैठ जाइए। खिलाड़ियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा यकीन है देश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। श्री मनीष तिवारी, प्रश्न संख्या 107। दाल रोटी सब्जी चैन से मैं खाया करता था। दाल रोटी सब्जी चैन से मैं खाया करता था, जो मेरा मन न करे तो टमाटर से काम चलाया करता था। देश में लगी महंगाई किया, देश में लगी महंगाई किया, गरीबों के प्लेट से प्याज टमाटर साहब। माना मैंने जो खरीद लिया करके राशन मेहनत मजदूरी, माना मैंने जो खरीद लिया राशन करके मेहनत मजदूरी, घर में सिलेंडर खत्म है भराओ कैसे, है रे मजबूरी, है रे मजबूरी।
मेरा सवाल देश के खाद्य आपूर्ति मंत्री से है। हम सब जानते हैं कि टमाटर में विटामिन सी और विटामिन बी के और कुलिन मिलता है, लेकिन टमाटर का दाम आसमान छू रहा है तो क्या खाद्य मंत्री और टमाटर नहीं, प्याज और अदरक का दाम भी आसमान छू रहा है, तो क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गरीब आदमी के प्लेट तक हम टमाटर कैसे पहुंचाएं? नहीं खिंचा रहा है। शाहरुख क्या पहले आगे सुना था, बैठे बैठे सदन में शांति बनाए रखे। देश के गरीबों के थाली में ना रह गया खाना, देश के गरीबों के थाली में ना रह गया खाना, और मंत्री जी का नारा है गरीबों को ही मिटाना। अरे बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। प्रश्न के धन्यवाद। पिछले वर्ष ओलावृष्टि तथा अनियमित वर्षा के कारण टमाटर तथा अदरक की खेती प्रभावित होगी, जिसके कारण इस सभी कमी से देश जूझ रहा है। फिर भी हमारी सरकार दाम कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम टमाटर तथा बाकी चीजों को विदेश से इंपोर्ट करेंगे और मैं सदन के माध्यम से विश्वास देना चाहता हूँ, अगले 1 महीने पर दाम काबू पा लेंगे। बैठ जाइए, दाम पर काबू पा लेंगे। धन्यवाद। समय की पूर्ति होने के कारण बाल सांसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यह प्रश्नकाल घंटे की एक छोटी प्रस्तुति थी। हमें सुनने तथा हमारे काम को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद।